आप जानते हैं बिहार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन में से किन दो चेहरों पर सबसे ज्यादा निशाना साध रही है। पहला चेहरा यकीनन महागठबंधन के सुप्रीमो और सीएम पद का चेहरा तेजस्वी यादव और दूसरा चेहरा महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी खेसारी लाल यादव, जो कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार भी हैं। जी हां, खेसारी लाल यादव। और उनके खिलाफ जो सुपारी दी गई है उसका जिम्मा संभाल रखा है रवि किशन ने। जी हां, वो रवि किशन जिनका एक पूरा लंबा चौड़ा इतिहास है दोहरे मापदंड का, दोगलेपन का और अश्लील भोजपुरी गानों का। आज रवि किशन लगातार प्रहार कर रहे हैं खेसारी लाल यादव पर। मगर वजह क्या है दोस्तों? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि खेसारी लाल यादव पर भी प्रहार कर रही है? उसका सीधा सा जवाब यह है कि खेसारी लाल यादव का प्रभाव सिर्फ छपरा जिले तक नहीं है, उनका प्रभाव पूरे बिहार पर है। और वो इस वक्त तेजस्वी के अलावा महागठबंधन के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। इसीलिए उन पर निशाना साधा जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपके सामने पेश करूं खेसारी लाल यादव और रवि किशन की बात, सबसे पहले वीडियो देखिए। यह वीडियो खेसारी लाल यादव की अपनी एक रैली से है और आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि उन्हें भीड़ किस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। देखा जाए। देना चाहिए मुझे, मेरे बड़े भाई की तरह है, सम्राट भैया की दुनिया है के लिए मैं क्या जवाब दूं उनको कि उनके ग्रुप में तो 4 से 3 नस्लें पाले से अभी एक सप्ताह में भेज रहे हैं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि शुरुआत में नचनियों को अपने पार्टी में लेने को उन्हीं का पार्टी काम किया है। अरे यार, हम नचनिया के बाद में हुए, पहले इंसान तो बेहतर हो जाए, इंसान तो पैदा हो जाए बेहतर, हमें इंसान बनना चाहिए। कुछ लोग का गाना है गंदा गाना। ये बताइए कि मेरे गाने की वजह से छपरा का नाम खराब हुआ है? हमारे गाने की वजह से हॉस्पिटल बर्बाद हुआ है? हमारे गाने की वजह से स्कूल की व्यवस्था बदली है? हमारे गाने की वजह से लोग ट्रेन पकड़ के बाहर जा रहे हैं? अरे यार, गाना और विकास बहुत अंतर है। ये कलाकार हो गए, अपने गाने की वजह से मैंने ये तो किया है कि इंडिया ही नहीं, खेसारी लाल अपने भाषा को विदेश में बदला दिया। और आप मुझे नचनिया कह रहे हैं, गाने वाले कह रहे हैं, तो आपने बिहार को ना किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा। लेकिन एक कलाकार, एक खेसारी, अपना भोजपुरी भाषा को बिहार में बल्कि इंडिया से बाहर भी अपना भोजपुरी के गान का बजा दे। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो भीड़ हम इस वक्त देख रहे हैं, क्या ये महज ऐसी भीड़ है जो उत्सुकता के लिए वहां आई है, जो क्यूरियोसिटी के लिए वहां आई है खेसारी लाल यादव को देखने के लिए, या फिर ये महागठबंधन के पक्ष में इन इलाकों की लहर को बयां कर रही है? मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने खेसारी लाल यादव की बात रखना चाहता हूं। उन्हें लगातार सनातन विरोधी बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक बयान में कह दिया कि भाई मंदिर से ज्यादा जरूरी अस्पताल है, लोगों की नौकरियां हैं। और खेसारी लाल यादव लगातार कह रहे हैं कि भाई जब पेट में अनाज नहीं होगा तो हम भजन कैसे गाएंगे? सीधी सी बात, इसमें क्या गलत है? यही बात खेसारी लाल यादव सामने रखते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा एएनआई को दिए गए इस इंटरव्यू में। ये जरूर चलेगा, जान लीजिए। भाई, मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए,
आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे, तो भूखे भजन होता है क्या? और बात वहां नहीं रुकती। रवि किशन अपनी हर सभा में उन पर निशाना साध रहे हैं। जी हां, लगभग रोज खेसारी लाल यादव को सनातन विरोधी बता रहे हैं। अब मैं आपको रवि किशन का एक बयान दिखाना चाहता हूं। इस बयान में दो चीजें मुझे आपत्तिजनक लगी। पहला, उनका एक गाना है, आपको याद है, रिमोट से लहंगा उठाने वाला। उसको लेकर वो कहते हैं कि भाई ये 25 साल पहले मैंने गाना बनाया था, लोग अब भी मुझ पर निशाना साध रहे हैं, और फिर वो खेसारी को सनातन विरोधी बताते हैं। आप खुद देखिएगा दोस्तों, जब वो रिमोट से लहंगा उठाने वाले उस गाने का जिक्र करते हैं तो किस अश्लील अंदाज में जिक्र करते हैं, किस अंदाज में जिक्र करते हैं। यानी कि वो गाना अश्लील था, आज भी जब उसका जिक्र कर रहे हैं तो किस कसक के साथ, किस ठसकी के साथ वो उस बात का जिक्र करते हैं। ये खुद आप फैसला कीजिए। जिस अंदाज में रवि किशन ने अपनी बात रखी है, क्या वो सही है? देखा जाए। काम गाना पूरा करवा दिए थे, उसके बाद काम पकड़े के हम तो गाते नहीं थे, लेकिन शूटिंग में कोनो बनवा दिए थे, उसके बाद 20-25 साल पहले तो विरोधी के मिलाना वजह तो कलाकार, हम हर कलाकार का सम्मान करते हैं। हमारे से छोटा होगा सबको, हम सबके अभी इस वक्त वरिष्ठ, हम सबके सीनियर हैं, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं, सबको मानते हैं भाई। लेकिन जो धर्म के विरोध में जाएगा, जे सनातन के विरोध में बोली, जे प्रभु राम के मंदिर पर ही लगा के वजह अस्पताल बने के चाहत रहे, 500 साल बीत गए, साधु संत के छतिया पे गोली लगल, कितना लोग शहीद हो गए ना। हर हिंदू चाहत रहे कि और मर जाए, हमारे बाबूजी चल गए ना ऊपर, पंडित श्याम नारायण शुक्ल के वो मंदिर देख ली, लेकिन चल रही ना देखो। दोस्तों, जाहिर सी बात है, मैं बिहार का वोटर नहीं हूं, मैं बिहार के बाहर का वोटर हूं, मगर मेरे सामने जब खेसारी लाल यादव और रवि किशन खड़े होंगे तो मैं खेसारी लाल यादव में एक पश्चाताप देख रहा हूं। खेसारी लाल यादव अपने इतिहास को लेकर शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भोजपुरी फिल्मों में कई अश्लील गाने गाए, उसमें मैंने एक्टिंग की और इसको लेकर मैं शर्मिंदा हूं। वो आगे ये भी कहते हैं, मगर क्या मेरी वजह से बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है? क्या मेरी वजह से वहां भुखमरी है? क्या मेरी वजह से लॉ एंड ऑर्डर है? क्या मेरी वजह से अस्पतालों की हालत खराब है? कम से कम उन्होंने माफी मांगी है। मगर अभी अभी आपने सुना रवि किशन को, उनका जो निहायत ही अश्लील गाना है कि रिमोट से लहंगा उठाने वाला, उसको लेकर भी देखिए आज भी वो किस ठसकी के साथ, किस कसक के साथ जिक्र करते हैं। यानी कि हमारे सामने रवि किशन हैं जिनमें किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं है, और खेसारी जब उन पर प्रहार करते हैं ना तो उन्हें जोकर बताते हैं। जी हां, वो जिक्र करते हैं कि रविशंकर वो शख्स हैं जिन्हें आपके जिंदा रहने से कोई लेना देना नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो बंदा गोरखपुर में मर जाएगा वो सीधे मोक्ष हासिल करता है। ये बयान अपने आप में बहुत ही वाहियात था, और खेसारी ये भी जिक्र करते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, उनकी जोकरई पे हंस रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं खेसारी रवि किशन को एक जोकर ही बता रहे हैं। सुना जाए उन्होंने क्या कहा। और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए, वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई, और हम लोगों के बड़े भाई है, और उनका विचारधारा अलग है। तो आपने सुना होगा ना, और उस पे आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जोकराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है, उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है। रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। तो छोड़िए, वो बड़े भाई है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्तों,
महागठबंधन में चाहे जितने भी चेहरे हों ना, चाहे तेजस्वी हों, चाहे राहुल गांधी ने जब वोटर अधिकार रैली की, तमाम जो नेता हैं जो इस वक्त मैदान में, यहां तक कि उनके प्रवक्ता खासतौर से प्रियंका भारती और कंचना यादव, मैंने आज तक इनके मुंह से कोई गाली गलौज नहीं सुना। खेसारी भी बहुत ही संभल कर अपनी बात रख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं खेसारी के आने वाले दिनों में भी आपकी ये भाषाई मर्यादा बनी रहेगी। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार गाली गलौज कर रहे हैं। सम्राट चौधरी, इन्होंने क्या बयान दिया था लालू और उनकी बेटी के बारे में, तमाम हदों को पार कर दिया। इन्होंने क्या बयान दिया था राहुल गांधी में, तमाम हदों को पार कर दिया। इन्होंने विधानसभा के अंदर तेजस्वी के मुंह पर उन्हें किस तरह से गाली दी थी, किस तरह से अनर्गल बातें कही थी, सबने देखा है। अब इनका ये वाहियात प्रवक्ता है अजय आलोक, वो राहुल और तेजस्वी को नालायक बता रहा है। भाई, अगर आपको जननायक शब्द से प्रॉब्लम थी तो आप एक अलग अंदाज में रख सकते थे, मगर यह व्यक्ति जिसने अपने बच्चों को अमेरिका का नागरिक बनवा दिया है और खुद देश की जनता के लिए राष्ट्रवाद का राग अलापता है, इनके अंदाजे बयां सुनिए। में राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया है जिसमें हाथ में वो संविधान की कॉपी लिए हुए हैं और उनको जननायक बताया गया है। ये बेशरम गैंडी कांग्रेस जो है, ये बेहया लोग हैं। इतनी गाली खाए बिहार में जब जननायक की उपाधि लिए कि कर्पूरी ठाकुर जी की उपाधि चोरी करने आए थे बिहार। और दूसरे ये नालायक नायक तेजू बाबा, जो नायक लिखवा के बिहार का नायक, ये ना नालायक हैं, न जननायक हैं, न कोई नायक है, ये सिर्फ नालायक हैं। ये दोनों पारिवारिक पुत्र, एक दिल्ली में और एक ही बिहार में, विशुद्ध रूप से नालायक हैं ये। इनको शर्म भी नहीं आती है, कुछ भी उठा के ले लेते हैं। कल को लोकनायक भी बन जाएंगे। ये जननायक जरूर है, राहुल गांधी खासकर। ये जननायक हैं नक्सलों के, ये जननायक हैं भारत विरोधियों के, ये जननायक हैं पाकिस्तानियों के। देखिए पाकिस्तान में कितने नारे लगते हैं राहुल गांधी की जिंदाबाद। पूरा पाकिस्तान मनाता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए भारत का। भाई, नागरिकता ले लेनी चाहिए वहाँ की, वहाँ कुछ राजनीतिक भविष्य सुधर जाएगा। नहीं तो यहाँ पे तो भारत में आने वाले 3-4 सालों में जो भी बचा कुछ है वो भी खत्म हो जाएगा। जननायक बनेंगे। तो देखा आपने, आपके पास तर्क का जवाब नहीं है, आप सिर्फ गाली गलौज करते हैं। और महागठबंधन के नेताओं की एक बात की तारीफ की जानी चाहिए कि इनमें से कोई इस तरह से अपनी भाषाई मर्यादा को नहीं खो रहा है। जनता, उम्मीद है, ये देख भी रही है। क्योंकि देखिए, मैदान में प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर भी अपनी बात बहुत उग्र अंदाज में रखते हैं। उन्होंने खास तौर से भ्रष्टाचार के मुद्दे को सामने लाकर रख दिया है। मैं नहीं जानता हूं उन्हें क्या सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात, वो जिस तरह से गोदी मीडिया की पोल खोल रहे हैं, वो भी अप्रत्याशित है, वो भी काबिले तारीफ है। दूसरी तरफ तेजस्वी बहुत संभल के, बहुत ही सौम्य अंदाज में, पोलाइट अंदाज में अपनी बात रखते हैं। और इसी अंदाज में खेसारी भी अपनी बात रख रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे और मेरे पत्नी के खिलाफ एक दुष्प्रचार चलाया गया, मेरे राजनीतिक विरोधियों ने उनके खिलाफ रील्स बनाई। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपको हमला करना है तो किसी के परिवार पर क्यों हमला करना। यानी कि याद कीजिएगा, सम्राट चौधरी ने यह तक कह दिया था कि भाई, लालू की बेटी ने उन्हें किडनी इसलिए दी ताकि उन्हें लोकसभा का टिकट मिल जाए। ये कैसा बयान है साहब, ये किस तरह का बयान है। यही बात खेसारी रख रहे हैं कि किस तरह से उनके परिवार पर निशाना साधा जा रहा है। सुना जाए। तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रत्याशी लोग चुनाव जीतने के लिए इतने हद तक गिर सकते हैं कि अपने ही लोगों से वीडियो बनवा के और अपने ही आईडी पे शेयर करते हैं। तो सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। बेहतर चीज इनको नहीं शेयर करना है, इनको गलत चीजों को शेयर करना है, क्योंकि ये जातिगत कार्ड खेल के चाहते हैं कि खेसारी को डिस्टर्ब करे। बट देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मुझसे इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज के लोग समझदार हैं इस बात को, क्योंकि देखिए, अपने आईडी से एक प्रत्याशी होकर और इतने भड़काऊ चीजों को आप शेयर कर रहे हैं। वो खड़ा है चुनाव में कि खेसारी लाल यादव खड़ा है। कहीं ना कहीं देखिए, छपरा की जनता मुझ पे विश्वास जता रही है। आज मैं कहाँ गया था, नैनी फकुली गया था, जहां पे सिक्का से तौला गया। सिक्का से नैनी फकुली में, वहां सारे के सारे लोग राजपूत समाज के लोग हैं। हमारा बिक्की भाई वहां के बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे सिक्का से तौला। तो मैं जातिगत इंसान हूं ही नहीं, और ना ही मेरे अंदर कभी जातिगत बात आएगी। तो हर समाज के लोग बने कहीं ना कहीं मुझे प्यार करते हैं।
मैं अभी गया था एक राम समाज में, वहां के लोगों के घर पे मैं खुद ही साग रोटी खाया, क्योंकि मेरे लिए कोई जाति मायने रखता ही नहीं है। तो जो आदमी ये वीडियो बनाया है वो चुनाव तो लड़ नहीं रहा है, वो तो मैं लड़ रहा हूं। मुझे छपरा को कैसे बेहतर करना है ये मेरी सोच है, उसकी सोच तो है नहीं। अब आप उसकी सोच से मेरे सोच को करेंगे, मुझे चलाना है छपरा को, मुझे बेहतर बनाना है छपरा को, क्योंकि छपरा मेरा सपना है कि मेरा छपरा बेहतर हो। लेकिन लोग चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, अब इतने हद तक जा रहे हैं कि मेरे वाइफ का वीडियो डालकर उसके ऊपर गंदे गाने लगा देते हैं। अब सोचिए कि अब उनके लिए मैं क्या बोलूं, उनके लिए मुझे कुछ बोलना चाहिए, बट नहीं। देखिए, राजनीति मुझे पता था कि बेहतर चीज है। यहाँ पे आपको लोगों के दिल पे राज, माने राजनेता मतलब क्या होता है, राज का एक नेता होता है, उसको दायित्व दिया जाता है क्योंकि अपने राज्य का ख्याल रखे। तो मेरे कहने का मतलब है कि उल्टा सीधा ऐसे आप लोग मत करिए और जातिगत भड़काऊ मत करिए। एक तो धर्म के नाम पे आपको वोट लेना है, फिर जातिगत करके वोट लेना है। हमारे कहने का मतलब कि ये सही नहीं लग रहा है मुझे। ये सब कार्ड खेलकर चुनाव जीतने का मतलब नहीं है। आप अपने ही लोगों से वीडियो बनवाओ और अपने ही आईडी पे शेयर करो। बेहतर चीज भी शेयर किया जा सकता है। ये जातिगत ना मैं था, ना हूं, ना मैं रहूंगा। और आज के डेट में लोगों को पता है जो सच्चाई क्या है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर ये दो चेहरे हैं, तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव। बमुश्किल 10 दिन बचे हैं दोस्तों, और मैदान में गर्मी को आप महसूस कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, अब कोशिश की जा रही है मुद्दे को सांप्रदायिक करने की भाजपा की तरफ से। यही वजह है कि अमित शाह ने बख्तियार खिलजी का जिक्र किया, वो भी गलत बयानी की। यही वजह है कि अब घुसपैठियों का प्रवेश होने वाला है। यह बात अलग है कि भाजपा जानती है कि घुसपैठियों के मुद्दे पर कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। जिम्मेदारी किसकी है घुसपैठी रोकने की? भाजपा की है। बीएसएफ किसके अंतर्गत आता है? अमित शाह के अंतर्गत। मगर उन्हें यह पूरी खुली छूट हासिल है कि किसी भी मुद्दे पर वो कुछ भी कहें और उन्हें कोई कटघरे में नहीं रखेगा। मगर हां, इस मंच पर जो पूरा तापमान है इस वक्त बिहार के चुनावों का, वो मैं आपके सामने पेश करते रहूंगा, ये मेरा वादा है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।